बीती 29 जुलाई 2024 से देश की सर्वोच्च अदालत ने अपनी पहली विशेष लोक अदालत शुरू की है, जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की संख्या को कम करना है। लोक अदालत 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित की जा रही है, जो 3 अगस्त तक हर दिन सुप्रीम कोर्ट के कामकाज निपटाने के बाद दिन के दोपहर 2 बजे के बाद आयोजित की जा रही है। और इसमें मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, 1 वरिष्ठ अधिवक्ता और 1 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मौजूद रहते हैं। 29 जुलाई 2024 को हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने लोक अदालत की अध्यक्षता की और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ बेंच भी साझा की। ऐसे मौके सुप्रीम कोर्ट में कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। CJI और कपिल सिब्बल, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन नायर भी इस लोक अदालत का हिस्सा थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शुरू की गई लोक अदालत में मामलों की सुनवाई 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच की जानी है। सुप्रीम कोर्ट के काम के बाद दोपहर 2 बजे से सुनवाई की जाती है। लोक अदालत में आए एक मामले का जिक्र करते हुए CJI ने कहा, एक मामला था, मुझे जरूर याद आ रहा है, जिसमें कि हस्बैंड ने डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइल किया था फैमिली कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में, और उनकी वाइफ जो हैं उन्होंने मेंटेनेंस का प्रोसीडिंग फाइल किया था और बच्चों की कस्टडी के लिए फाइल किया था। प्री लोक अदालत सिटिंग में दोनों एक साथ आ गए और दोनों ने तय किया कि एक साथ रहेंगे। तो जब लोक अदालत के सामने दोनों आए तो मैंने कहा, तो इसमें क्या हुआ है, क्या निवारण हुआ है? तो उन्होंने कहा, सर हमने ये तय किया है कि अब हम ना डिवोर्स को प्रेस करेंगे, ना पत्नी, वो वाइफ ने कहा कि ना मुझे मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से अपने खुशी से साथ साथ रह रहे हैं। तो वो जो हस्बैंड ने डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइल किया था, वो कह रहे थे मुझे कि अब मैं यहाँ से जाके फैमिली कोर्ट पटियाला हाउस में डिवोर्स प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है उसको विड्रॉ करके आता हूँ। तो उन्होंने आखिर में मुझे कहा कि क्या आपकी कोर्ट में मुझे वापस आने की जरूरत पड़ेगी? तो मैंने कहा, नहीं, यहाँ पर वापस आपको आने की जरूरत नहीं है, आप अपने साथ साथ खुशी से रहिए दोनों। हैप्पी एंडिंग। You know, ultimately as judges, the greatest satisfaction for us is when we help parties resolve their disputes. Of course, as judges, we have to decide disputes, deliver judgments, decide them in accordance with law. But the most important thing is the satisfaction which you get when parties have resolved the disputes amicably. सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत की जरूरत क्यों महसूस हुई, ये सवाल भी अपने आप में विचारणीय है, जिसको लेकर CJI DY चंद्रचूड़ ने बीते रविवार यानी 28 जुलाई 2024 को कहा था, सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत लगाने का उद्देश्य CJI महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में संदेह की गुंजाइश रहने की स्थिति में अधीनस्थ कोर्ट के जज जमानत देकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, जबकि हर मामले की बारीकियों पर गौर करने के लिए सामान्य समझ और विवेक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता बेहद जरूरी है। जिन लोगों को निचली अदालतों से जमानत मिलनी चाहिए, उन्हें वहां जमानत नहीं मिल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें हमेशा हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता है। जिन लोगों को हाई कोर्ट से जमानत मिलनी चाहिए, जरूरी नहीं कि उन्हें जमानत मिल जाए और इस कारण उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है। ये देरी उन लोगों की समस्या को और बढ़ा देती है जो मनमाने तरीके से गिरफ्तारियों का सामना कर रहे हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से कार्यक्रम में मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारियों के बारे में सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही। प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति ने कहा, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पहले कृत्य किया जाता है और फिर बाद में माफी मांगी जाती है। ये बात विशेष रूप से उन लोक प्राधिकारियों के लिए सच हो जाती है जो राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और यहाँ तक कि विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों समेत नेताओं को हिरासत में ले रहे हैं। चीफ जस्टिस के अनुसार ये सभी कृत्य इस पूर्ण विश्वास के साथ किए जाते हैं कि न्याय बहुत धीमी गति से मिलता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसके जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका एक कारण देश में संस्थाओं के प्रति अंतर्निहित अविश्वास भी है। CJI ने कहा, दुर्भाग्यवश आज समस्या ये है कि हम अधीनस्थ अदालतों की जजों की ओर से दी गई किसी भी राहत को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अधीनस्थ अदालत के जज महत्वपूर्ण मामलों में जमानत देकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजों को प्रत्येक मामले की बारीकियों और सूक्ष्मताओं को देखना होगा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामले सुप्रीम कोर्ट में आने ही नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, हम जमानत को प्राथमिकता इसीलिए दे रहे हैं ताकि पूरे देश में ये संदेश जाए कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के सबसे प्रारंभिक स्तर पर मौजूद लोगों, न्यायिक अधिकारियों को ये विचार किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए कि उन्हें कोई जोखिम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।